अब तक हमने इंसानों द्वारा जानवरों का शिकार होते तो बहुत देखा होगा, लेकिन हमने कभी भी इंसानों द्वारा इंसानों का शिकार होते नहीं देखा होगा। लेकिन हम इस मूवी के अंदर यही देखेंगे, इंसानों द्वारा इंसानों का शिकार होते हुए। मेरा नाम नेवी और मैं उन्हीं मूवीज़ को एक्सप्लेन करूँगा जिन मूवीज़ को मैंने खुद ने देखा है, ताकि मैं आपके सामने एक ऑनेस्ट एक्सप्लेन शेयर कर सकूँ। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। मूवी के अंदर हमें सबसे पहले एक लड़की ग्रुप चैट करती दिखाई देती है जिसका नाम एथिना होता है, जो कि इस ग्रुप की लीडर होती है। वो लोग ग्रुप चैट में बातें करते हैं कि इंसानों का शिकार करने में बहुत मज़ा आएगा। हंट की डेट नज़दीक आ रही है। इसके बाद हमें एक सीक्रेट जगह दिखाई देती है। वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि बहुत डरा हुआ और कंफ्यूज दिखाई देता है। वो सबसे पूछ रहा होता है कि वो कहाँ पर है और कैसे पहुँचा है, ये जगह कौन सी है। तभी एक आदमी उठता है, उसके पास जाता है और उसे कैसे भी समझाकर और उसे शांत करता है। शांत करने के बाद उस आदमी को ज़मीन पर लेटा देता है। इसके गले में एक पेन घोंप देता है जिससे कि उस आदमी की खून बहने लग जाता है। वो आदमी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एथिना आ जाती है और वो अपनी सैंडल से उस आदमी की आंख में घोंप देती है, जिससे कि उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। पास खड़े सभी लोग एथिना के ग्रुप के ही लोग होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एथिना अपने सैंडल से आंख को हटाती है और अगले ही सीन में हमें देखते हैं कि एक लड़की जिसके मुंह पर एक बेल्ट बंदी होती है, साथ ही ऐसे कई लोग दिखाई देते हैं जिनके मुंह पर बेल्ट बंदी होती है। वो सभी लोग एक जंगल में दिखाई देते हैं। उस जंगल के साथ एक ओपन एरिया होता है जिसके बीच में एक बड़ा सा बॉक्स होता है। उनमें से एक आदमी उस बॉक्स के पास जाता है और उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बॉक्स को खोलता है, उसके अंदर से एक पिग निकलता है और साथ ही बहुत सारे हथियार भी निकलते हैं। बॉक्स में से सभी अपनी पसंद के हथियार ले लेते हैं। लड़की को वहाँ पर एक चाबी मिलती है जिससे कि सभी लोगों के मुंह पर बंधे बेल्ट खोल सकें और वो लोग आपस में बात कर सकें। तभी उन लोगों पर फायरिंग होने लग जाती है और वो लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागती है और एक गड्ढे के अंदर गिर जाती है। एक आदमी उसे बचाने के लिए जाता है और देखता है कि वो एक स्पाइक्स के गड्ढे में गिर जाती है। जैसे उस लड़की को बाहर निकालता है, जंगल की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन उस आदमी का पैर एक माइंस पर पड़ जाता है और माइंस ब्लास्ट हो जाता है। तो लड़का वहीं मर जाता है, लेकिन लड़की का आधा शरीर वापस गड्ढे के अंदर जाकर गिर जाता है। दूसरा आदमी उस लड़की को बचाने के लिए आता है तो लड़की उस लड़के से गन छीन लेती है, को गोली मार लेती है। चार सर्वाइवल देखते हैं कि उनके सामने तारों से प्रोटेक्ट एक बाउंड्री है। लोग तो बाउंड्री के उस पार चले जाते हैं, लेकिन एक बूढ़ा आदमी वहीं पर रह जाता है। वो जल्दी से बाउंड्री पर नहीं चढ़ पाता और साथ ही उस पर तीरों की बौछार होने लग जाती है, जिससे कि उस आदमी को गुस्सा आ जाता है कि उसे तीर कौन मार रहा है। और वो आदमी उस आदमी को मारने के लिए वापस जंगल की ओर तरफ बढ़ता है और उस आदमी को और ज़्यादा तीर लगने के कारण वो आदमी वहीं पर गिर जाता है। देखते हैं अगले ही सीन में उस आदमी के पास 2 ग्रेनेड आके गिरते हैं, जिसके कारण ब्लास्ट के कारण वो आदमी वहीं पर मर जाता है। तो आदमी रोड के पास में एक शॉप देखते हैं। ये तीनों उस शॉप के अंदर जाते हैं। आदमी की उस शॉपकीपर से किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। तभी उन तीनों में से एक लड़की जो कि वहाँ पर रखा कुछ खाना खा लेती है और मर जाती है, क्योंकि उस खाने के अंदर जहर होता है। और उस शॉप के ओनर दोनों दंपति अपने मुंह पर मास्क पहन लेते हैं और शॉप के अंदर एक जहरीली गैस छोड़ देते हैं और शॉप ओनर हाथ में गन लेकर उन सभी को शूट कर देता है। फिर वो दोनों मिलकर इस शॉप को वापस क्लीन कर देते हैं। अगला शिकार आए तो उसका शिकार किया जा सके आसानी से। उसके बाद शॉप के अंदर एक लड़की आती है जिसका नाम क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल उन दोनों से जगह का लोकेशन पूछती है और साथ ही उनसे एक सिगरेट का पैकेट भी खरीदती है। क्रिस्टल को जब वो शॉपकीपर एक्सचेंज देते हैं तब क्रिस्टल को उन पर शक हो जाता है। क्रिस्टल बिना सोचे उन दोनों को मार देती है। क्रिस्टल इस मूवी की मेन कैरेक्टर होती है। क्रिस्टल जब बाहर आती है तो उसे एक गाड़ी दिखाई देती है। वो उस गाड़ी के पास जाकर उस गाड़ी की नंबर प्लेट को हटाती है और देखती है तो उसे पता चलता है कि जो लोकेशन उस शॉपकीपर ने उसने बताई थी वो लोकेशन झूठ थी और उसे अब नहीं पता कि वो कौन सी जगह पर है। फिर क्रिस्टल को उसके पास आते हुए एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम गैरी होता है। फिर क्रिस्टल को बताता है कि वो भी एक सर्वाइवल है और साथ ही क्रिस्टल को ये भी पता चल जाता है कि उस ट्रक से एक तार जुड़ा हुआ है जो कि उस गाड़ी के नीचे बॉम्ब लगा हुआ होता है। वो दोनों पटरियों के किनारे किनारे चलते दिखाई देते हैं और उनके पास से एक ट्रेन होकर गुजरती है। गैरी और क्रिस्टल दोनों उस ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं और उनके सामने कुछ लोग खड़े होते हैं जो कि रेफ्यूजी होते हैं। गैरी उन लोगों को मारने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस्टल उन लोगों को नहीं मारती। थोड़ी देर के बाद सोल्जर उन ट्रेन को रोका लेती है और सारे रेफ्यूजीज को बाहर निकालती है। अभी गैरी उन सोल्जर के पास जाते उनको असलियत बताता है कि ये लोग जो रेफ्यूजी नहीं हैं, ये लोग शिकारी हैं। कोई भी सोल्जर उसकी बात पर यकीन नहीं करता। रेफ्यूजी में से एक रेफ्यूजी उसके पास आता है और ये कहता है कि हाँ वो शिकारी है।
ये कहने पर केरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। केरी एक नेट लेता है और उसकी पैंट के अंदर डाल देता है और वो आदमी समय रहते उस नेट को अपनी पैंट से बाहर नहीं निकाल पाता, जिसके कारण वो नेट वहीं पर फट जाता है और उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। सोल्जर्स उन लोगों को पकड़ के अपने साथ ले जाती है कैंप के अंदर। क्रिस्टल को एक और आदमी मिलता है, बताता है कि वो भी एक बंदी था, कभी बाद बच निकलने के भागने में बहुत कामयाब रहा। फिर एक आदमी आता है और उन्हें गाड़ी में अपने साथ ले जाता है। रास्ते में चलते चलते उस आदमी ने बहुत से हंटर्स की अपनी बारे में बहुत सी तारीफ़ की। इस क्रिस्टल को उस आदमी पर शक होने लग जाता है और क्रिस्टल उस आदमी के मुंह पर एक लात मारती है, जिससे कि वो आदमी बाहर गिर जाता है। फिर क्रिस्टल ड्राइविंग करके उस गाड़ी के वाले की मुंह पर चढ़ा देती है गाड़ी और उसका मुंह कुचल देती है। वो आदमी जो क्रिस्टल के साथ था वो कहता है कि यही वो आखिरी आदमी था जो हमें यहाँ से निकाल सकता है। यहाँ से कौन निकालेगा, हम ये नहीं जानते कि हम लोग कहाँ पर हैं। फिर क्रिस्टल जैसे ही गाड़ी की डिग्गी को खोलती है और उसे वहाँ पर गेरी की लाश दिखाई देती है। फिर वो आदमी समझ जाता है कि अगर ये क्रिस्टल उसे नहीं मारती तो वो आदमी उन दोनों को मार देता। फिर क्रिस्टल उस आदमी को एक कहानी सुनाती है, जो कि उस कहानी के अंदर एक खरगोश और एक कछुए की होती है। लेकिन दोस्तों ये कहानी हमारी कहानी से थोड़ी अलग होती है, क्योंकि इस कहानी का एंड थोड़ा अलग होता है। उस आदमी से कहती है कि जिन लोगों ने उसे यहाँ पर फंसाया है वो उन सबको मार डालेगी। अगले ही सीन में हमें वो सीक्रेट लोकेशन दिखाई देती है, पर सभी हंटर्स होते हैं, साथ में उनका ट्रेनर भी होता है जिसने उनको हंटिंग सिखाई थी। आदमी सबसे पहले पिग को छोड़ता है, जिसके कारण सारा ध्यान पिग पर चला जाता है और क्रिस्टल उन सब पर हमला कर देती है और वो सभी हंटर्स को मार देती है। ट्रेनर को भी इतना मारती है कि वो ट्रेनर उठ नहीं पाता है। एथीना का कॉल आ जाता है और क्रिस्टल को कंफ्यूज करने के लिए एथीना कहती है उस आदमी से कि उसने क्रिस्टल को अभी तक मारा है कि या नहीं। तभी क्रिस्टल को उस आदमी पर शक होने लग जाता है और वो उस आदमी को बिना सफ़े का मौका दिए तुरंत ही मार देती है। और फिर क्रिस्टल उस ट्रेनर के पास जाती है और एथीना का लोकेशन पूछती है। एथीना का लोकेशन लेने के बाद वह उसे भी मार देती है। उसके बाद हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहीं पर हमें रीज़न भी पता चलता है कि वो लोग हंटर क्यों बने। मूवी के स्टार्ट में हमने जो एथीना की बातें देखी थी वो उन लोगों की बस एक मजाक थी, लेकिन क्रिस्टल और अन्य 11 लोगों ने उनकी ये ग्रुप चैट लीक कर दी थी, जिसके कारण उन सभी की नौकरी चली गई थी। लोगों के साथ इतना बुरा होने के बाद उन लोगों ने बदला लेना सोचा, सब प्लान किया कि ये सब अब रियल करेंगे। क्रिस्टल जब एथीना के लोकेशन पर पहुंचती है तो देखती है कि क्रिस्टल एथीना खाना बना रही होती है। एथीना कहती है कि उसने क्रिस्टल की फैमिली के बारे में सब कुछ पता किया है और वो उसकी फैमिली का मजाक उड़ाती है। यह सब सुनकर क्रिस्टल कहती है जिस क्रिस्टल की तुम बात कर रहे हो ये वो क्रिस्टल नहीं है। और उसके बाद उन दोनों के बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है। दोनों जख्मी हो जाते हैं, गिर जाते हैं, वह दोबारा उठती है और फाइट करने लग जाती है, लेकिन लास्ट में क्रिस्टल जीत जाती है और एथीना हार जाती है। एथीना मर जाती है। क्रिस्टल को उस एथीना की डेड बॉडी के पास खरगोश दिखाई देता है। वो इस बात का प्रूव हो जाता है कि जो एथीना ने खरगोश की कहानी उस आदमी को बताई थी कि इस कहानी के अंदर एथीना खरगोश थी और क्रिस्टल एक कछुआ। फिर क्रिस्टल उठती है और एथीना का बनाया हुआ खाना खाती है। फिर वह एथीना का ही ड्रेस पहनती है और फिर उसके ही डॉग को लेकर वहाँ से चली जाती है और वह एथीना के प्राइवेट जेट में जाती है और पायलट को टेक ऑफ के लिए बोलती है। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।